पंचवटी की पवित्र भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और वीर लक्ष्मण तपस्वी से जीवन बिता रहे थे। गोदावरी नदी के तट पर उनकी कुटिया प्रकृति की गोद में बसी थी, मानो सृष्टि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार की तपस्या में लीन हो। श्री राम तपस्वियों की रक्षा करते, माता सीता कुटिया को आश्रम सा सजाती और लक्ष्मण सदा सतर्क रहकर दोनों की सेवा में तत्पर रहते। पंचवटी की शांति ऐसी थी जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, किंतु यह शांति क्षणिक थी, क्योंकि अधर्म का एक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। शूर्पणखा की राक्षसी माया। एक दिन जब सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से जंगल को रंग रहा था, पंचवटी में एक राक्षसी प्रकट हुई। शूर्पणखा, लंकाधिपति रावण की बहन। राक्षस कुल की होने के बावजूद उसने माया से सुंदर नारी का रूप धरा। श्री राम की दिव्य छवि और उनके तेज को देखकर उसके मन में कामना जागी। वह कुटिया के पास आई और मधुर स्वर में बोली, हे राम, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे विवाह करो। श्री राम ने शांत और धर्मयुक्त स्वर में उत्तर दिया, मैं सीता का पति हूँ। मेरा धर्म मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करने को बाध्य करता है। फिर उन्होंने हंसकर कहा, मेरे भाई लक्ष्मण अविवाहित हैं, उनसे बात करो। शूरपणखा ने लक्ष्मण की ओर रुख किया, किंतु लक्ष्मण ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं अपने भैया का सेवक हूं, तुम्हें मुझसे क्या लाभ। क्रोध में आकर शूरपणखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की। उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। लक्ष्मण ने तुरंत अपने खड्ग से शूरपणखा की नाक काट दी। अपमानित और दर्द से चीखती शूरपणखा अपने भाई रावण के पास लंका की ओर दौड़ पड़ी। रावण का अधर्म और स्वर्ण मृग। शूरपणखा के अपमान ने रावण के अहंकार को ललकारा। रावण 10 शीशों वाला राक्षस राज, शिव का परम भक्त, किंतु अधर्म का प्रतीक था। उसने शूरपणखा से माता सीता की सुंदरता और पवित्रता की बात सुनी। उसके मन में माया और लालच जागा। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया, जो मायावी राक्षस था और रूप बदलने में निपुण था। रावण ने आज्ञा दी, मारीच, स्वर्ण मृग बनकर श्री राम को उनकी कुटिया से दूर ले जाओ। मारीच भयभीत हो गया, क्योंकि वह श्री राम के धनुष की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, राम साधारण मानव नहीं, वे विष्णु के अवतार हैं। किंतु रावण के क्रोध के सामने मारीच की एक न चली। पंचवटी में एक दिन एक स्वर्णिम मृग प्रकट हुआ। उसका शरीर सितारों सा चमक रहा था और उसके सींग सोने से दमक रहे थे। माता सीता ने उसकी सुंदरता देखकर कहा, प्रभु, इस मृग को जीवित पकड़ लीजिए, यह हमारी कुटिया की शोभा बढ़ाएगा। श्री राम ने माता सीता की इच्छा का मान रखा और धनुष बाण लेकर मृग के पीछे गए। लक्ष्मण को कुटिया की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया। मारीच ने मृग रूप में श्री राम को जंगल में दूर ले गया। जब श्री राम ने अपने बाण से मारीच को मारा, तो मारीच ने अपने अंतिम क्षणों में श्री राम की आवाज में चिल्लाया, हा सीता, हा लक्ष्मण। माता सीता का अपहरण और लक्ष्मण रेखा। माता सीता ने यह करुण पुकार सुनी और घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने समझाया, माता, ये राक्षसों की माया हो सकती है, श्री राम को कोई हरा नहीं सकता। किंतु माता सीता के आग्रह और आंसुओं के सामने लक्ष्मण झुक गए। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। उन्होंने माता सीता से कहा, माता, इस रेखा को पार न करना, यह आपकी रक्षा करेगी। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु वेश में कुटिया के पास आया। उसने माता सीता से भिक्षा मांगी। माता सीता, जो धर्म की रक्षा में विश्वास रखती थीं, ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की। तभी रावण ने अपना असली रूप दिखाया और अपनी माया से माता सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता चिल्लाईं, श्री राम, मुझे बचाओ। लेकिन रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में लंका ले गया। रास्ते में जटायु, एक गिद्ध राजा और श्री राम का भक्त, ने रावण को रोकने की कोशिश की। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध किया, किंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। पौराणिक रहस्य और अनोखी बात, इस कथा में गहरा पौराणिक रहस्य छिपा है। क्या माता सीता का अपहरण सिर्फ रावण का धर्म था, या यह श्री राम द्वारा रावण वध की दैवीय लीला का हिस्सा था? स्वर्ण मृग की माया और लक्ष्मण रेखा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना चालाक हो सकता है। और अनोखी बात, माता सीता की पवित्रता। अपहरण के दौरान भी उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखा। माता सीता का अपहरण रामायण का वो पौराणिक मोड़ है जो धर्म और अधर्म की महान जंग को
जन्म देता है। श्री राम का धैर्य, माता सीता की पवित्रता और लक्ष्मण की भक्ति इस कथा को अमर बनाती है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वह हमें सदा विजयी बनाता है। चाहे जीवन में कितने भी संकट आए, श्री राम की तरह धैर्य और माता सीता की तरह विश्वास बनाए रखने से हर राक्षस पर विजय पाई जा सकती